Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Art Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. If you're new to the channel, you can go and you can watch the previous videos. I'll add the last video in the I button right up here somewhere. You'll have an idea about everything. So guys, today we'll talk about Yamaha RX 125, right? So one of our subscriber commented for the same कि इंडिया में Yamaha RX 125 को बाय कैसे किया जा सकता है, लाइक हाउ कैन यू परचेस इट इन इंडिया एंड उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या क्या है. सो उसके बारे में आज हम बात करते हैं. सो स्टार्टिंग विथ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अगेन आई डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट. पहला रहेगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड विल बी हाउ कैन यू बाय दिस बाइक इन इंडिया. लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री फर्स्ट. सो यामाहा RX 125 जो है इट वॉज नेवर लॉन्च्ड इन इंडिया. इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ोगे देखोगे बट इट वॉज नेवर लॉन्च्ड इन इंडिया. राइट आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ माई रिसर्च एवरीथिंग इट वॉज देयर इन द ग्लोबल मार्केट लाइक इंडोनेशिया मलेशिया, राइट वो साइड पे था. इवन इन सम अदर कंट्रीज एज वेल, बट इंडिया में वो कभी नहीं आया. अब बात करते हैं उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की. It had a 123cc engine, right, that used to produce 15 ps of power at the crankshaft, and it came with a 5-speed gearbox. It had a 5-speed transmission जैसे RX 135 में इंडिया में आता है वैसा उसमें 5 स्पीड था. Considering that was a 125cc bike. Overall अगर आप देखोगे in terms of dimension, length, width, height and the ground clearance similar है RX 100 के कंपैरिजन में, जैसे RX 115 ही आया करता था इंडोनेशिया में. सो इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस इट इज़ मोर और लेस द सेम जस्ट लाइक RX 100. तो अगर आप पूरा बॉडी भी देखोगे तो वैसा ही दिखता है, इंजन का जो शेप है वो भी वैसा ही दिखता है. थोड़े बहुत ट्वीक्स है फॉर द इंजन ब्लॉक पार्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम. टायर साइज से लेके सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इट इज़ सेम. एंड डिफरेंसेस वहाँ पे थे कि जो हेडलाइट का मास्क था इट वाज लाइक RX Z बट थोड़ा सा अलग शेप का था. द इंडिकेटर्स वेर स्क्वायर, दे वर नॉट राउंड. तो ये एक डिफरेंस था वहाँ पे. इन टर्म्स ऑफ फ्यूल टैंक, इन टर्म्स ऑफ द साइड टूटी ऑयल टैंक एवरीथिंग वॉज सेम. तो 10.5 लीटर का समथिंग टैंक था एंड 1 लीटर का जो है वो टूटी ऑयल का टैंक था. दिस वॉज लाइक मोर और लेस अबाउट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया. अगर मुझे कोई पिक्चर मिलता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बट उसके भी काफ़ी सारे वेरिएशंस थे. सो कोई बाइक जो थी वो स्क्वायर मास्क के साथ थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडोनेशिया में लाइक देयर वर लाइक मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ RX 125. एंड इफ़ यू सी दैट बाइक वहाँ पे आपको कलर स्कीम भी थोड़ा अलग मिलता था. द पैटर्न एंड द स्टिकरिंग लिवरी वॉज डिफरेंट एंड इट हैड मल्टीपल कलर्स एज वेल. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करोगे तो बेसिक सा मैंने एक आइडिया दिया है आपको. येस, इट हैड अ डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो, इट हैड अ डिफरेंट कैपेसिटी एंड ऑल. उसके गियरिंग रेशियोज भी जो है वो बेसिकली अलग थे. Guys, this was about the technical specifications. Moving on to the second part, how can you buy RX 125 in India? If I give you an idea directly, so you cannot buy that bike in India. The only reason is it was never launched in India. क्या बात कर रहे हैं? It will be very hard to find that bike. But हाँ एक चीज़ है कि if you are ready to spend that much, अगर आप उस बाइक के लिए पैसा स्पेंड करने के लिए रेडी हो, यानी कि अगर आप इंडोनेशिया जाके वहाँ पे डील करके इफ़ यू वांट टू इम्पोर्ट दैट बाइक इनटू इंडिया, मतलब एक यूज्ड बाइक वहाँ से यहाँ लेके आना है, दैट यू कैन डू. बट प्राइस के मामले में आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वहाँ पे कितना जो है प्राइस है, कितना प्राइस है आई एम नॉट श्योर. एंड उस प्राइस के बाद इंडिया में लाने के बाद आपको टैक्सेस कितना पे करना होगा, लाइक ड्यूटी जो होता है वो डबल हो जाता है. बट दैट माइट नॉट बी अ स्मार्ट डिसीजन टू गो फॉर दैट बाइक. उसकी कीमत वहाँ पे समझिए कि 1 लाख के अराउंड है या 1,10,000 के अराउंड है अप्रॉक्सीमेटली. तो दैट माइट कॉस्ट यू 2,25,000 और 2 लाख बेसिकली 30 और 40,000 बाद में उसका यहाँ पे लाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, राइट. आजकल के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से लाइक इट्स अ विंटेज बाइक यू कैन से. तो वो विंटेज बाइक को यहाँ पे लाके फिर उसका रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करवाना, दैट माइट बी हैसल, राइट. उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होना चाहिए, देन सारी चीज़ें वहाँ से क्लियरेंस मिलना चाहिए, तब जाके आप उसको इंडिया में लीगली रोड पे चला सकते हो. सो एक आइडिया आपको मिला होगा अबाउट द RX 125 के उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या थे. एट द सेम टाइम उसको आप इंडिया में बाय कर सकते हो, करना है तो क्या करना होगा एंड सो ऑन. यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनको भी RX 125 के बारे में जानना है. सो इफ़ देर इज़ एनीथिंग, अगर आपके कुछ थॉट्स है, आपका कुछ इसके ऊपर ओपिनियन है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो, राइट. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम you guys. So I'll wrap this video here. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one.
Until then, goodbye, ride safe, and take care.